आज हम लोग रामचरितमानस भाग चौथा करने जा रहे हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए, जे बिनु काज धनु नहीं पाए। अब देखिए जो खल है ना उसके बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, मैं उनको जो है तहे दिल से वंदना करता हूँ जो लोग खल है। खल मतलब जिनका बुरा आचरण है। ये समाज में जो है जितने भी मनुष्य समुदाय हम लोग देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो है मनुष्य समुदाय में कुछ लोग जो है वो नायक है और कुछ खल है। नायक वही है जो आत्मचिंतन में लगा हुआ है, माने जो सत्संग में लगा हुआ है। ठीक है, सत्संग में जो लगा हुआ है वही साधु है। अब बाकी लोग क्या है? असाधु है। असाधु का मतलब क्या है? जो बाहरिक दुनिया में लगे हुए हैं, जो अपने जीवन को जो है व्यर्थ गंवा रहे हैं, जो इसी तरह जो है अपने जीवन को व्यर्थ में बिता रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है? असाधु है। ठीक है, माने उनका जीवन जो है कष्टकारी है। और वो सारे लोग जो सत्संग में नहीं है उनके भीतर कभी भी आचरण जो है अच्छा नहीं आ सकता है। तो उनका स्वभाव कैसा रहेगा? खल वाला ही स्वभाव रहेगा। तो उनको जो है तुलसीदास जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। किस लिए प्रणाम कर रहे हैं? जे बिनु काज दाहिने बाएं। कोई उनका माने ये ऐसे लोग समाज के होते हैं, इनका कोई भला भी अगर करे ना तो उसको भी ये बुरा रूप में ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये इनका कुछ लाभ है और उसमें बुराई खोजने शुरू कर देते हैं। परहित हानि लाभ जिनके रे, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजड़े हरस विषाद बसेरे, उजड़े हरस विषाद बसेरे। अब देखिए परहित हानि लाभ जिनके रे। ठीक है, दूसरे का हानि जो है, दूसरे का हानि हो, इसी में उनको क्या नजर आता है? लाभ नजर आता है। ठीक है, माने किस तरह से दूसरे का नुकसान हो और वही उनको जो है समझ में आता है कि ये मेरा लाभ का चीज है। माने हर समय दूसरे का नुकसान होना ही उनको पसंद लगता है। ठीक है, उजड़े हरस विषाद बसेरे। अब उनको किसी के उजड़ने में जो है उनको हर्ष महसूस होता है। किसी का घर संपत्ति जो है बर्बाद हो जाए, किसी का लड़का गलत लाइन में चला जाए, तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग क्या होते हैं? ऐसे ही होते हैं कि दूसरे का नुकसान देखते हैं ना तो उसमें उनको क्या होता है? उजड़ जाए, वो लोग पूरा नष्ट हो जाए, तो इसी में उनको जो है आनंद लगता है। ठीक है, और अगर कोई भला हो जाए किसी का तो उसमें उनको विषाद नजर आता है, दुखी हो जाते हैं वो। ठीक है, जान परिचय का कोई आदमी जो है अगर कोई भला हो जाए, कोई आईपीएस बन जाए, कोई आईएएस बन जाए, किसी का लड़का किसी का लड़की, तो उनको देख के लगता है कि ये जो है बहुत बुरा हो गया। समझ में आया? तो ऐसा दुष्टों का स्वभाव माने कितना खतरनाक होते हैं। अब आप सोचिए जो सत्संग में है, आप अगर सत्संग में हैं, ठीक है, आप बाहर जो है आप अगर सत्संग में हैं और बाहर किसी लोगों के संगत में है तो ऑटोमेटिक समझ के रखिएगा कि अगर वो सत्संग में नहीं है तो वो भी खल से कम नहीं है। इसीलिए हर समय क्या करना है? कॉन्शियस रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर तुलसीदास जी हम लोगों को इस तरह से क्यों सिखा रहे हैं? इस तरह से इसीलिए सिखा रहे हैं, हरिहर जस राकेश राहु से, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। ठीक है, तो ये लोग जो है जहां भी अच्छा काम होता है, आप अच्छा काम सोच के कर रही हैं और उसको ये लोग सोचते हैं गलत काम है। आप कोई चीज को खराब कर माने नष्ट कर रही हैं, तोड़ रही हैं, किस लिए? क्योंकि आपका उद्देश्य है इसको तोड़ने से, इसको हटाने से अच्छा होगा,
लेकिन ये लोग वहाँ आके ऑब्जेक्शन कर देंगे, ठीक है। जैसे पुराना बिल्डिंग है, वो विनष्टकारी बिल्डिंग माने विनष्ट होगा उससे, तो आप तोड़ना चाह रही हैं, तोड़वाना चाह रही हैं, वो लोग आके बोलेंगे क्यों तोड़ेंगे। समझ में आया? इसी तरह से हरि हर बोला जा रहा है किस लिए? भगवान शंकर जो और भगवान विष्णु, भगवान शंकर जो विनाश के लिए जाने जाते हैं, मतलब सब तहस नहस करना, लेकिन तहस नहस करने का उद्देश्य क्या होता है? फिर से अच्छा क्रिएशन होना। और हरि और उस विष्णु जी क्या है? पालन पोषण करना, दूसरे का सहयोग करना, वो आप करने जाएंगे उसमें भी ये लोग आके विघ्न लगाएंगे, ठीक है। तो ये लोग शास्त्र बाहु, मतलब हजारों हाथ जो है इनका हो जाता है, और ये लोग उस तरह से आके उसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, समस्या दे देते हैं। जे पर दोष लखी सहसाखी, जे पर दोष लखई सहसाखी, जे पर दोष लखई सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी, परहित घृत जिनके मन माखी। अब देखिए, जे पर दोष लखई सहसाखी, हाँ, हजारों आंखों से जो है ना दूसरे की क्या देखते हैं? दोष को खोजते रहते हैं ये लोग। क्या खोजते रहते हैं? दोष, ठीक है। मैंने किसी का बहुत सारा अच्छा है, लेकिन एक तो दोष है, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको लोगों में चर्चा करेंगे, उसका निंदा करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई सत्संग में जा रहा है, अरे भाई उसके पहले वो कई सारा बुरा चीज किया है, लेकिन अब तो वो सत्संग में आ रहा है, तो उसका वो अच्छा चीज नहीं देखेंगे, ठीक है। उसका हमेशा क्या करेंगे? वो बुराई बताएंगे, ये आज उल्टा कमेंट करेंगे, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे ऐसे बात करेंगे, उसको निराशाजनक प्रवृत्ति अपनाएंगे। बोलते हैं ना, ऐसे लोग बोलेंगे, बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है, आपका अच्छा चीजों को लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। और ऐसे लोग क्या होते हैं? बना बनाया घी में जो है मक्खी जैसा गिर कर, हाँ, घी को भी नष्ट करेंगे और खुद भी मर जाएंगे। समझ में आया? ऐसे लोग मक्खी के समान होते हैं जो घी को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपका बना बनाया काम भी क्या करेंगे? बिगाड़ देंगे, और उस बिगाड़ने में भले ही उनका मृत्यु हो जाए, लेकिन वो करेंगे। ऐसे लोग रहेंगे। इसीलिए भगवान तुलसी महाराज क्या बोल रहे हैं? इनको प्रणाम करिए भाई, इसलिए प्रणाम करिए, नहीं तो बना बनाया काम क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा ना। आप सत्संग में हैं, आप अच्छा कुछ करना चाह रहे हैं, आपका काम बिगड़ जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, काम बिगड़ जाएगा तो अच्छा लगेगा? नहीं। इसीलिए इन लोगों को क्या करना है? वंदना करना है। तुलसीदास भी वही कर रहे हैं। जब तुलसीदास जी कर सकते हैं तो हम लोग को भी वही करना चाहिए। जे पर दोष लखई सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी, तेज कृशानु रोष मही शेषा, तेज कृशानु रोष मही शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। अच्छा, इनका जो है तेज जो है कृष्णाणु के समान, माने अग्नि जैसा इनका तेज। तेज मतलब बहुत पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव तेज। इनमें भी तेज होता है, खाली सत्संग वालों का तेज नहीं होता है, इनमें भी तेज होता है। किनमें? कुसंगत वालों का, बुरे संगत वालों का, दुष्टों का, इनका तेज होता है। लेकिन तेज किस काम में ये लोग लगाते हैं? दूसरे को जलाने के लिए, माने दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए। और जो सत्संग में जो रहते हैं उनका तेज किस काम आता है? दूसरे को राह दिखाने के लिए, रोशनी देने के लिए, ठीक है, उनके जीवन में प्रकाश देने के लिए। और इनका क्रोध जो है वो कैसे है? यमराज जैसा इनका क्रोध होता है, ठीक है। इनका क्रोध जो है किसके जैसा है? यमराज के जैसा। माने इतना क्रोध में आ जाते हैं कि आपका जान भी ले लेंगे। यमराज के जैसा कहने का मतलब क्या? दुष्टों का क्रोध। सत्संग में जो है वो क्रोध करेगा तो किस लिए करेगा? आपका भला के लिए क्रोध करेगा। वो क्रोध कोई मायने नहीं है उस क्रोध का, क्योंकि आपको लाभ होने वाला है। और दुष्ट लोग क्रोध करेंगे तो क्या होगा? वो आपका जान ले लेंगे। इस तरह से उनका क्रोध होता है। इसीलिए उनसे क्या करना है? बचना है उनको। इसलिए उनको क्या करना है? प्रणाम करना है। समझ में आया? देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, हम लोगों को सीखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दुष्ट आदमी से क्या हो जाते हैं? लड़ने के लिए।
अरे लड़ना है तो किससे लड़ेंगे? सत्संग वालों से लड़ेंगे। बात करना है तो, तर्क करना है तो, झमेला करना है तो सत्संग वालों से करेंगे, क्योंकि उनसे बात करके सॉल्यूशन निकलेगा। समझ में आया? उनसे बात करके क्या निकलेगा? सॉल्यूशन निकलेगा, रिजल्ट आएगा। और दुष्टों से बात करेंगे तो क्या होगा? वो क्रोध में आएंगे, और क्रोध में आएंगे तो क्या करेंगे? आपका नुकसान करेंगे। और नुकसान भी किस लेवल में कर सकते हैं? यमराज जैसा नुकसान कर सकते हैं। इतना खतरनाक उनका क्रोध होगा। इसलिए उनको प्रणाम करना है। तुलसीदास जी देखिए कितना अच्छी बातें बता रहे हैं हम लोगों को, कि हम लोगों को क्या रखना है? पेशेंस रखना है। जो सत्संग में है उससे बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो सत्संग में नहीं है, सारे के सारे क्या है? सारे के सारे जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे एकदम बचना है। और अघ अवगुण धन धन निधान से, जैसे कुबेर के पास जो है ना, हाँ, खजाना होता है, वैसे इनके पास क्या है? बुराई का खजाना इनके पास होता है। हाँ, गलत कर्मों का, अघन्य पाप का खजाना इनके पास है। ठीक है। उदय केत समहित सबही के, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। अच्छा, उदय केत सम हित सबही के। जब भी जो है ना ये किसी का उदय देखते हैं, ठीक है, उदय मतलब प्रकाश देखते हैं, तो उसमें केतु के समान जो है ये आ जाते हैं। किसके समान? केतु के समान। ठीक है, जैसे प्रकाश उदय हुआ, कुछ अच्छा हुआ, तुरंत उसको ये लोग क्या करते हैं? दबा देना चाहते हैं। ठीक है। देखो इसी से क्या हुआ कि आप लोग सुने होंगे जेसस, क्रिश्चियन धर्म को चलाने वाले जेसस। एक्चुअली वो लोग धर्म नहीं चलाए थे, धर्म तो बाद में आ जाता है। वो क्या दिए थे? लोगों को अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों को अच्छा सिखाते थे। ठीक है। और खल लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अरे बाबा, ये अगर बड़ा हो जाएंगे तो राजा को कोई वैल्यू नहीं देगा। वहां का राजा क्या था? खल प्रवृत्ति का था। वो तुरंत जो है उनको सप्रेस कर दिए, उनको मरवा दिए। ठीक है, मरवा के उनको क्रॉस में लटका दिए। सोचिए कितना निर्दयी आदमी होता है कि उनके हाथ में क्या करें? पिरेक घुसा दिए। समझ में आ रहा है ना? पिरेक घुसा। आदमी कितना निर्दयी हो सकता है, आदमी कितना हिंसक हो सकता है कि जिंदा आदमी को पिरेक मार रहा है, पाँव में पिरेक मार रहा है। हाँ? सोचो कितना खतरनाक आदमी। सोचो। तो ये है, ये सब यानी तुरंत रीड रखिए। सत्संग में नहीं है भाई, मतलब ये खतरनाक है। ये कभी भी जो है हमको कुछ भी कर सकता है। बहुत सतर्क। कुंभकर्ण सम सोवतनी के। अब तुलसीदास जी बोल रहे हैं ये लोग बहुत अच्छा है कि ये लोग सोते रहे, कुंभकर्ण का आचरण में रहे, सोते रहे, जरूरत नहीं है इनको बोलने का मतलब इनको सत्संग में लाने का चेष्टा मत करिए आप। ठीक है, इनको सत्संगी बनाने का चेष्टा मत करिए, क्योंकि ये निरर्थक होगा आपका। बस इनको प्रणाम कर दीजिए। ये जब खुद आए, तब जब खुद आएंगे, जब ये भौतिक जीवन में पढ़ पढ़ के क्या होंगे? दुखी होने लगेंगे, तब ये लोग खुद आएंगे। समझ में आया ना? खुद आएंगे ये लोग, तब उनको सहयोग करना है। ठीक है, बाकी प्रणाम करके आगे बढ़िए। पर अकाजु लगी तनु पर हरही, पर अकाजु लगु तनु पर हरही, जिमहीन उपल कृष दल घरही, जिनहीम उपल कृषि दल घरही। अब देखिए ये लोग अपने तन को जो है, अपने शरीर को मिटा देते हैं बुरा काम करने में, लोगों को खराब करने में, अपना तन को पूरा मिटा देते हैं। इसके लिए तुलसी बाबा एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कि जैसे ओस जो होता है ना, शिलावृष्टि, सील, हाँ, ओस नहीं बोल सकते, शिलावृष्टि, जो बर्फ का बारिश जब होता है, बर्फ का बारिश अगर खेतों पे हो जाए ना, तो खेत पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। हाँ, पूरा नष्ट हो जाता है खेत। अब खेत तो नष्ट हो जाता है, क्या खुद ओला वहां पड़ा रहता है? वो भी गल के खत्म हो जाता है। वैसे ही ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के ऐसे ही लोग होते हैं, खुद भी नष्ट होंगे। ऊपर में भी एक उदाहरण दिए थे मक्खी वाला। घी में भरेंगे तो क्या मक्खी बचेगा? मक्खी भी नष्ट होगा, लेकिन घी को खराब करेगा। ऐसे समाज में लोग मिलेंगे।
बंदौ खल, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर उनको वंदना करने के लिए और आगे बोल रहे हैं, बंदौ खल जस शेष सरोसा, बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। अब ये सारे लोग ना दूसरे के दोष को हजार मुख से बोलने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। सहस बदन, हाँ, बरनई पर दोषा, दूसरे के दोष को खोजकर उसको बोलने के लिए तैयार रहते हैं। तो इनका इतना सारा मुख होता है बोलने के लिए, तो जब इतना सारा मुख है तो तुलसीदास जी इनको प्रणाम कर रहे हैं, किस रूप में देख कर प्रणाम कर रहे हैं, ओ इतना सारा मुख है तो शेषनाग के रूप में इनको प्रणाम कर रहे हैं कि चलो भाई आप लोग शेषनाग का जैसा है। हम प्रणाम कर रहे हैं किसको, शेषनाग को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उनका 1000 मुख है, तो वैसे ही आपका भी 1000 मुख है, लेकिन आप 1000 मुख से क्या कर रहे हैं, दूसरे के बुराई को उजागर कर रहे हैं। आपका बुरा है लेकिन फिर भी मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्या सोच के, शेषनाग सोच के। सोचिए तुलसीदास जी कितना अच्छे हैं। तभी तो इतना अच्छा होने पर तभी तो राम का चरित्र जो है कौन लिख पाएंगे, वही लिख पाएंगे जो इतना अच्छा होगा। हम लोग में भी अपने भीतर और सरलता लाना है, ठीक है। जो बुराई है बुराई में रहने दीजिए। पुण्य प्रणव पृथुराज समाना, पुण्य प्रणव पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, पर अघ सुनई सहस दस काना। एक राजा थे, पृथ्वीराज बोल के एक राजा थे, वो सत्संग के लिए बहुत सारे कान मांगे थे, बहुत सारे कान मांगे थे, ठीक है ना, हजारों कान मांगे थे। किसके लिए, सत्संग के लिए, कि प्रभु मुझे इतना कान दे दीजिए, केवल मेरे कान में केवल क्या हो, सत्संग ही गूंजे, सत्संग ही चले, ठीक है, और कुछ नहीं। तो और दुष्ट लोग क्या होते हैं, वो उनके पास इतना कान होता है दूसरे का बुराई सुनने के लिए, ठीक है, दीवार में भी कान लगा के रखते हैं कि दूसरा का बुराई सुनने के लिए। तो तुलसीदास जी इनको भी, क्योंकि ये 1000 कान लेके दूसरे का बुराई सुनते हैं, तो इनको भी प्रणाम कर रहे हैं। किस रूप में, वो सोच रहे हैं चलो भाई ये लोग उन्हीं के जैसे हैं, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं, जो पृथ्वीराज थे, जो सत्संग सुनते थे, सुनने के लिए हजारों कान ईश्वर से मांगे थे। समझ पा रहे हैं ना। बहुरी सकृ सम बिनवउ तेहि, बहुरी सकृ सम बिनवउ तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। अब देखो इन सब लोगों को जो है ना मादकता देने वाले खान पान पसंद आते हैं। कैसा खान, मादकता देने वाले, हर समय ये लोग किसी न किसी नशे में रहते हैं, किसी भी चीज का नशा हो, धन का, संपत्ति का, भोजन का, किसी भी तरह का, ये हर समय नशा में ही रहते हैं। इनसे बात करना भी बहुत मुश्किल है, हर समय नशा में रहेंगे, कोई ना कोई अहंकार का नशा, खाने का नशा, कपड़ा का नशा, पैसा का नशा, हर समय वो नशे में रहते हैं, ठीक है, हर समय वो किसमें रहते हैं, नशे में रहते हैं। किसके जैसा नशे में रहते हैं, जैसे इंद्र को, इंद्र के पास पावर है, इंद्र सबका अच्छा करते हैं, लेकिन उनको जो है अपने देवताओं का सैन्य देवताओं पर उनको क्या है, थोड़ा अहंकार है, उनको भी थोड़ा सा नशा है। अहंकार, नशा मतलब क्या है, वही अहंकार। लेकिन चलो इसलिए भी उनको प्रणाम करते हैं, वो इंद्र के जैसे हैं, इसलिए भी प्रणाम करते हैं। क्योंकि प्रणाम अगर आप किसी को करेंगे ना, चाहे उसका कितना भी खराब हो, तो कम से कम आपके प्रति उसका वो सारा कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर आपके प्रति नहीं आएगा। समझ में आया। एक बार बड़ा से बड़ा आदमी है, उसको जाके एक बार प्रणाम कर दो, तो वो सोचेगा ठीक है, अहंकार से लेगा ना, मुझे प्रणाम कर रहा है, तो मुझे प्रणाम कर रहा है भाई, इसको कुछ नहीं करना है, बाकी सबको चलेगा। समझ में आया। इतना इंटेलिजेंसी लेके आना है अपने भीतर। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दुष्टों को भी प्रणाम करके अपना काम को निकाल ले, ठीक है ना, वो है होशियार, वो है चालाक। हम लोगों में ये चालाकी नहीं रहा। हाँ, हम लोग इतना ज्ञान अभी मिल रहा है, पहले इतना ज्ञान ही नहीं था। हाँ, हम लोग तो दुष्ट लोग सामने आ जाए तो पूरा बकर बकर करने लगते हैं, उसको और गुस्सा दिला देते हैं।
इतना बोलते हैं कि उसको और गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये सब चीज नहीं करना है। अब इसे होशियार रहना है। ये होशियारी है, ये चालाकी है। ये चालाकी सत्संग वालों को अपने भीतर रखना है कि ऐसे लोग को प्रणाम करके आगे बढ़े। बार बार प्रणाम, बार बार वंदना। ठीक है। बचन ब्रज जहि सदा प्यारा, जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा, सहस नयन पर दोष निहारा। अब देखिए, ऐसे लोग जोर आवाज के होते हैं, गाली फक्कड़ ऐसे लोग देंगे। ठीक है। हाँ, सहस नयन पर दोष निहारा, और कई सारा आंख बना के रखते हैं दूसरे का दोष को निहारने के लिए। ठीक है। और ये लोग गाली पकड़ देंगे, जोर जोर चिल्ला के बोलेंगे, गाली पकड़ देंगे। और हम लोग क्या है कि हम लोग का था कि कोई गाली देगा तो उसको क्या करना, उसको मना करना, ये करना। एकदम नहीं। हम लोग ये करते थे। मेरे एक कलीग थे, बहुत गाली देते थे। ठीक है। मेरे एक कलीग थे, बहुत गाली देते थे नौकरी लाइफ में। तो मैं उनको मना किया कि सर गाली वगैरह मत दिया करिए। ठीक है। वो भी उनको बुरा लग जाएगा। हाँ, बुरा लग जाएगा। अंदर ही अंदर कुछ बोलिएगा बुरा लगेगा। नो ज्ञान, ज्ञान हम तो ज्ञान दे दिए तो उनको बुरा लग गया। ठीक है। तो इसीलिए इन सब से सावधान रहिए। खाली इनको क्या करना है, प्रणाम करिए बस, और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। क्या हो? ओके। अब एक दोहा के साथ आज का एपिसोड समाप्त करेंगे। उदासीन अरिमित हित, उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीति, सुनहि जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोड़ि जन, जानि पानि जग जोड़ि जन, बिनती करई सब प्रीति, विनती करई सब प्रीति। अब एक दोहा के साथ खल के बारे में बताया जा रहा है। उदासीन अरिमित हित। ठीक है। सुनत जरहि खल रीति, खलों की ये रीति होती है। खलों की मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की ये रीति होती है कि उनके मित्र का भी कुछ जो है अच्छा हो रहा है, शत्रु का भी कुछ अच्छा हो रहा है, उससे इनको क्या होता है, जलता है इनका शरीर। ये लोग जल जाते हैं। किससे? मित्र का भी कुछ अच्छा हो रहा है या शत्रु का भी कुछ अच्छा हो रहा है। सोचो, मित्र है कोई इनका, उससे भी ये जलते हैं, शत्रु है तो उससे भी जलते हैं। और सबसे खराब क्या है, ना उनका शत्रु है ना कोई मित्र है, उदासीन प्रवृत्ति का जो है उससे भी इनको प्रॉब्लम, जलन होता है कि उनका कुछ भला हो जाए। माने एक आदमी ना उनका शत्रु है ना मित्र है, किसी उनसे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन उसका भी अगर कुछ भला हो जाए तो उससे भी ये लोग जलते हैं। ऐसा लोगों को बाबा क्या कर रहे हैं, तुलसी बाबा प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके तब अच्छा काम शुरू करेंगे। ठीक है।